जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 10th चैप्टर वृत्त यानी सर्किल की प्रश्नावली 10.4 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखने जा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से आप लोगों को देखना है। 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क, तो यहाँ गोल से तात्पर्य वृत्तीय से है। देखिए हम यहाँ वृत्त बना दिए हैं। 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हुए। देखें हम मान लेते हैं कि ए का मतलब अंकुर है, अंकुर ए पर बैठा हुआ है और सैयद यस पर बैठा हुआ है और डेविड डी पर बैठा हुआ है। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि इनके बीच की जो दूरियां हैं वो एक समान हैं। तो वृत्त की दूरी यानी ए यस, यस डी और ए डी, ये तीनों दूरियां आपस में बराबर हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन है। सभी बच्चे ये अंकुर, सैयद और डेविड हाथ में खिलौना वाला टेलीफोन लिए हैं। टेलीफोन लेके हेलो हेलो कर रहे होंगे, सब दूसरा सुन रहा होगा। तो प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए अंकुर और सैयद के बीच डोरी है, उतने ही डोरी सैयद और डेविड के बीच है और उतनी ही बड़ी डोरी डेविड और अंकुर के बीच है। हम मान लेते हैं कि यह दूरियां यक्स हैं, ये यक्स है। तो अब इस वृत्त की त्रिज्या दी गई है। अब देखें एक काम करते हैं, यस से हम एडी पर लंब डाल दे रहे हैं और यह लंब वृत्त के केंद्र से हो करके गुजर रहा है। ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र से हो करके गुजर रहा है। अच्छा, वृत्त का केंद्र ओ है, तो अगर हम ओ से ए को मिला दें तो OA वृत्त की त्रिज्या होगी और वृत्त की त्रिज्या आपको दी गई है 20 मीटर। ये है 20 मीटर और यह जो OS है यह भी 20 मीटर हो जाएगा। और ज़रा देखिए इस पॉइंट को हम यम मान लेते हैं, तो यह OM कितना होगा ज़रा देखना होगा। इनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो ये समबाहु त्रिभुज की रचना करेगा और जब समबाहु त्रिभुज की रचना करेगा तो यह लंब जो है यानी केंद्र से भुजा की जो दूरी होती है वो वृत्त की त्रिज्या की आधी हो जाती है। तो वृत्त की त्रिज्या 20 मीटर है, तो ये जो दूरी है ये 10 मीटर हो जाएगी। आपसे पूछा जा रहा है कि खिलौना टेलीफोन की डोरी कितनी बड़ी है। तो देखिए अंकुर यहाँ है, डेविड यहाँ है और ये पूरी दूरी है यक्स। जरा देखें, आपको मालूम है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो यह AD पूरा यक्स है, तो यह आधी दूरी जो होगी वो यक्स बाई 2 हो जाएगी। तो ये x बाई 2 हो गया। अब देखें यह लंब है तो ये 90 अंश का कोण होगा और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो जाती है, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो त्रिभुज AOM में देखते हैं, त्रिभुज AOM में कर्ण का वर्ग, कर्ण है OA, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा लंब का वर्ग OM का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आधार AM
का स्क्वायर। अब रखते हैं सबकी वैल्यू। तो OA की जो वैल्यू है ये 20 है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। OM 10 है, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और AM जो है ये x/2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे x²/4 हो जाएगा। हम माने हैं कि इनके बीच की जो दूरी है, यानी अंकुर, सैयद और डेविड के बीच जो दूरियां हैं, वो दूरियां x मीटर लंबी है, एक समान दूरी है और x मीटर लंबी है। तो 20 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 400, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 प्लस ये हो गया x²/4। अब 100 को इधर ला दीजिए, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 100 इज इक्वल टू x²/4। अब 400 में से 100 माइनस करेंगे तो 300 इज इक्वल टू x²/4। अब x² की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। x² इज इक्वल टू ये 300 इंटू 4। अब जरा इसका हम फैक्टर कर दें तो x² बराबर देखें, इसको 300 को लिख सकते हैं 3 गुणे 100, और 4 जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। और चूंकि x का मान ज्ञात करना है तो ये स्क्वायर इधर के तरफ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। अब यहाँ x की वैल्यू निकालते देखें, 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और करड़ी में हो जाएगा 3, यानी x बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर। तो यक्ष आपसे प्रश्न यही पूछा जा रहा था कि खिलौना टेलीफोन के में जो डोरी है, डोरी की लंबाई कितनी होगी। हम डोरी की लंबाई मान लिए थे यक्ष, तो यक्ष की वैल्यू हो गई 20√3 मीटर। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है, और इसके साथ साथ प्रश्नावली 10.4 भी आपकी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद आप लोगों को कुछ थियरम पढ़ने होंगे, और कुछ थियरम के बाद आपको चक्रीय चतुर्भुज के बारे में भी पढ़ना होगा, और तब जाकर के प्रश्नावली 10.5 पढ़नी होगी, जो कि आपकी अंतिम प्रश्नावली होगी। तो इस प्रकार जो है हमें उम्मीद है कि आज ये जो क्वेश्चन बताया गया है, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।